आखिर कब आएंगे सैनिक स्कूल के फॉर्म। साथियों, हर माता पिता को और बच्चे को इस टाइम पे बहुत बेचैनी से इंतजार है सैनिक स्कूल के फॉर्म का। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कब आएंगे सैनिक स्कूल के फॉर्म और क्यों लेट हो रहे हैं सैनिक स्कूल के फॉर्म। इसका वैलिड रीजन। लेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पिछली साल 7 नवंबर को ये फॉर्म आ चुके थे और अभी नवंबर लास्ट चल रहा है, दिसंबर आने वाला है, अभी तक फॉर्म का कोई भी किसी तरीके से अपडेट नहीं है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है। सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं। इस पर आप ऊपर इसलिए कर रहा हूं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में दे रहा है। एंट्रेंस एग्जाम 2024 में तो होगा ही नहीं, क्योंकि फॉर्म भरे जाते हैं। 1 महीने के समय हमेशा दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। वैलिड रीजन मैं आपको बताने वाला हूं सैनिक स्कूल के फॉर्म क्यों लेट हो रहे हैं और कब तक फॉर्म आ जाएंगे। इसकी 100% जानकारी, सही जानकारी देने का प्रयास इस वीडियो में किया जाएगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र जैसे स्कूलों की जानकारी मिलती है। हम चाहते हैं कि जो बच्चे वास्तविक पढ़ना चाहते हैं और जो माता पिता अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और आगे चल के बच्चा कुछ करे, यानी कि बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ करके आगे उसका जो मार्गदर्शन है बिल्कुल ठीक रहे और आगे चल के अधिकारी के रूप में हर माता पिता बच्चे को देखना चाहते हैं। तो वो एक रास्ता है। यहाँ होकर के बच्चा यदि गुजरता है, सैनिक स्कूल में होकर के पढ़ के जाता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि बच्चा कुछ न कुछ बन ही जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं सैनिक स्कूल के फॉर्म क्यों लेट हो रहे हैं। तो मैं सबसे बड़ा रीजन आपको बता देता हूं साथियों कि पिछले वर्ष सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उसके रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद में ई काउंसलिंग कराई गई। ई काउंसलिंग यानी कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों की काउंसलिंग कराई गई। जो बच्चे क्वालिफाइड थे उन बच्चों के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इस तरीके से राउंड के हिसाब से बच्चों को उन्होंने लिया। लेकिन उसके बाद भी लेट होते जा रहे तो उन्होंने डायरेक्ट काउंसलिंग करना भी चालू की। यानी डायरेक्ट काउंसलिंग कैसे हुई कि बच्चों पर डायरेक्ट कॉल आना चालू हुए, बच्चों के पेरेंट्स पर डायरेक्ट कॉल आना चालू हुए, जिस बच्चे को उनको लेना है, सिलेक्शन जिस बच्चे को देना है। बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है, बहुत समय लगता है इन सब चीजों में। सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा ये इसको और लंबा प्रोसेस दिया गया। कारण क्या है ये पता नहीं है। ये बहुत जल्द एडमिशन का प्रोसेस हो जाना चाहिए था। बच्चा सिलेक्शन हो गया, कॉल आ रहा है बच्चे के पास में मेडिकल के लिए। मेडिकल बिना कोई बच्चा इसमें नहीं जा सकता सैनिक स्कूल में। कोई बच्चा मेडिकल फिट होगा वही बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ सकता है, अन्यथा नहीं पढ़ सकता। अभी तक, ये बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक जो बच्चा का जो सीट इनको भरनी थी सैनिक स्कूल को, वो सीट नहीं भरी गई है। जी हाँ, बिल्कुल सीट नहीं भरी गई है। क्यों सीट नहीं भरी गई है? क्योंकि बच्चों के पास लेट फोन पहुंचे। सितंबर में फोन पहुंच रहे हैं, अक्टूबर में फोन पहुंच रहे हैं कि साहब आपका सिलेक्शन हो गया है, चाहो तो आप ज्वाइन कर लीजिए। एसएस और एनएसएस, एसएस एनएसएस के बारे में हम वीडियो में बता चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। एनएसएस क्या है और एसएस क्या है? एसएस सैनिक स्कूल हो गया और एनएसएस न्यू सैनिक स्कूल हो गया। तो न्यू सैनिक स्कूल से भी पेरेंट्स के पास कॉल गए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ने बच्चे भेजे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ने बच्चों को एनएसएस में नहीं भेजा।
यानी न्यू सैनिक स्कूल में नहीं भेजा। 2 रूट अपनाए गए थे ई काउंसलिंग में, एक एनएसएस और एक एसएस। तो पेरेंट्स ज्यादातर भरोसा करते हैं पुराने सैनिक स्कूल पर। न्यू सैनिक स्कूल पर पेरेंट्स ने बहुत कम, ना के बराबर इस साल भी भरोसा किया है। तो जो बच्चों के पास कॉल जा रहे हैं, पेरेंट्स के पास कॉल गए हैं, तो एसएस की भी सीटें एनएसएस के चक्कर में खाली रह गई। एनएसएस में तो जो पेरेंट्स भेजना चाहते हैं वही भेज सकते हैं। कुछ पेरेंट्सों ने क्या किया, चलो एसएस में नंबर नहीं आ रहा है तो एनएसएस में हम बच्चे को भेज देते हैं। उन्होंने एनएसएस में भी बच्चे को भेजा। कुछ पेरेंट्सों ने इंतजार नहीं किया, डायरेक्टली उन्हें एनएसएस में भेज दिया, यानी कि जैसे ही कॉल आया तुरंत भेज दिया। यही काउंसलिंग में एनएसएस में नंबर आ गया तो भेज दिया। तो वो सीटें नहीं भरी गई सैनिक स्कूल की। आज अभी तक बच्चों के पास कॉल्स गए हैं। उसके बाद एक प्रोसेस है भाई, मेडिकल परीक्षण होना है बच्चे का, उसके बाद ही बच्चे का एडमिशन होगा। तो ये बहुत कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण रहा है कि सैनिक स्कूल के फॉर्म अभी तक नहीं आए। लेकिन बहुत अच्छा है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफी अच्छा ही है। अच्छा क्यों है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि समय थोड़ा और मिल जाएगा। लगे लगे पेपर है, अभी आरआईएमसी का पेपर है, फिर आरएमएस का पेपर है, फिर तुरंत सैनिक का पेपर हो जाता तो बच्चों को प्रॉब्लम थोड़ा आती है बहुत ज्यादा। यूपी सैनिक का स्कूल का तो पेपर है ही है। तो हमको बिल्कुल पेशेंस रखना है, अपनी तैयारी को लगातार जारी रखना है। आरएमएस का पेपर देने वाला बच्चा सैनिक स्कूल का भी पेपर देता है तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, लेट हो रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा है कि सैनिक स्कूल के फॉर्म लेट हो रहे हैं, और इस हफ्ते यानी दिसंबर में फॉर्म आने का चांसेस, दिसंबर फर्स्ट वीक में फॉर्म आने के चांसेस हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया किस तरीके से फॉर्म लेट हो रहे हैं, क्या कारण है और कब तक फॉर्म आएंगे। तो सैनिक स्कूल के फॉर्म आप समझ लीजिए दिसंबर फर्स्ट वीक में आने के पूरे चांसेस है। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, यानी नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिलेगी कि हाँ भाई सैनिक स्कूल के फॉर्म आ गए हैं, आप भरवाना चालू कर दीजिए। फॉर्म भरने में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई समस्या है, आप हमसे संपर्क कीजिए। बिल्कुल आपका फॉर्म भरेंगे, निःशुल्क फॉर्म भरेंगे, जो सरकारी फीस होती है वही ली जाएगी। फॉर्म भरने का कोई किसी तरीके का चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। कैसे फॉर्म भरें, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा, ये उसकी टेंशन आप खत्म कर दीजिए, सब कुछ हम पे छोड़ दीजिए। बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी हर पेरेंट्स के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलती आई है और कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहेगी। कहीं कोई भी प्रॉब्लम पेरेंट्स को आ रही है अपनी बच्ची को, अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर के, एडमिशन को लेकर के, तो बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी उनके साथ में है। आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उसे कभी भी डायल कीजिए, नो प्रॉब्लम। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वर्षों से हम पेरेंट्स के साथ में हैं और अभी भी हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सहयोग कर पाएँ। तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो एक बार फिर नोट कर लीजिए आप। इस पे आप किसी भी तरीके की जानकारी ले सकते हैं, कोई फॉर्म भरवाना है या कुछ भी XYZ। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 9412303751, ये हमारा नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए और इस नंबर पर किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, सुंदर लगी होगी। आप सभी के लिए एक बार फिर जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।